चलिए, तो ये जो हम लोग देखेंगे जैसे डायरेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है? तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अभी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हम लोग देख लिए थे कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर एफ डॉट डी वी वाला, और डी वी इक्वल टू हम लोग को पता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ वाई इंटू डी ऑफ जेड, हम लोग ये यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज डायरेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल। एक तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है लाइन इंटीग्रेशन निकालने का, और दूसरा तरीका ये है कि लाइन जो है हम लोग को दो पॉइंट के फॉर्मेट में दिया हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले जब इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि लाइन इंटीग्रल निकालना है, वेक्टर एफ दिया हुआ है और आपको लाइन नहीं दे करके क्या है कि दो पॉइंट दे दिया है, ठीक है? और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इसके क्रॉस हम लोग को लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि लाइन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है? लाइन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट डीएल होता है, जहाँ पर डीएल जो होता है आपका डिफरेंशियल लेंथ। बट इस वाले केस में हम लोग को पता है डिफरेंशियल लेंथ और वेक्टर एफ में डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग इसको इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ से यदि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ एफ एक्स की जगह जो एफ एक्स दिया हुआ था वो लिख लिए, फिर वाई की जगह और फिर जेड की जगह। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो वेरिएबल एक्स और वाई में है, और ये जो आपको जो है dx के फॉर्म में यहाँ dy है, यहाँ dz है। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये अभी इस तरीका से इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि आपका वेरिएबल किस में यहाँ पे dx है एंड dy है और यहाँ पे dz है। तो क्यों नहीं, इस जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन को हम लोग पहले, जो हम लोग जो दो पॉइंट दिया हुआ है उस दो पॉइंट से हम लोग पहले लाइन बनाएंगे, ठीक है? तो वो देखिए 3D में, इसको आप 3D में भी पढ़ते हैं, जो लोग 12th के होंगे वो लोग 3D में ये इक्वेशन देखे होंगे कि 3D में कैसे इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि दो पॉइंट दिया रहता है तो उसका इक्वेशन यदि हमको लिखना है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जैसे ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है, तो इन दोनों दो पॉइंट दिया हुआ है, तो यदि हम लोग को 3D में लाइन का इक्वेशन लिखना है तो ये ऐसे लिखते हैं x माइनस एक्स वन, जैसे कि मान के चलिए आपका ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये जो है आपका बी पॉइंट है, तो x माइनस एक्स वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन एंड y2 माइनस वाई वन। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे जब भी आपको दो पॉइंट दे दिया है और हम लोग को लाइन इंटीग्रल पूछ रहा है, उस पॉइंट के अलोंग, उस दो पॉइंट के बीच जो लाइन बनेगा उसके अलोंग हम लोग को यदि लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो सबसे पहले जो है आपको लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है? इस पॉइंट, ये हम लोग इसके हेल्प से हम लोग बना लेंगे। तो जो आपका y दिया रहता है उसको भी किस में कन्वर्ट कर, जो कि आपका फंक्शन ऑफ x है, तो d ऑफ y को हम लोग d ऑफ x में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो आपका z दिया रहता है वो भी फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर d ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, d ऑफ x। तो जितना भी वेरिएबल है, और x वाला तो हमको पता ही है कि x में ही आएगा, लेकिन जो y दिया रहता है उसको फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट करके dy निकाल लेंगे dx के फॉर्मेट में, और z दिया रहता है जो कि फंक्शन ऑफ x है, तो उसको d ऑफ z करके हम लोग फिर क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके d ऑफ x। तो सबको किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे वो dx दिया हो, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है, तो इस दोनों वेरिएबल को भी हम लोग dx में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो आपका निकल जाएगा, इस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट से इक्वेशन बनेगा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बना करके जो दिया हुआ है। देखिए जरा, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पॉइंट है 0 0 0 और 1 1 1, ठीक है? तो इसी इसी क्वेश्चन को हम लोग बना के देखते हैं। देखिए आपका जो दो पॉइंट है, आपका एक जो पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है जो कि 0 0 0 दिया हुआ है, और बी पॉइंट है आपका क्या है, 1 1 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट पे यदि हम लोग लिखेंगे तो x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीरो हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है? तो चलिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, इस फॉर्मेट पे हम लोग बैठाएंगे, दैट इज x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। तो y माइनस वाई वन की जगह फिर से जीरो डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, तो वन माइनस जीरो इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, क्या है, जीरो डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन वन, दैट इज x अपॉन वन इक्वल टू वाई अपॉन वन इक्वल टू जेड अपॉन वन, ठीक है?
इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यदि हम इसको डी ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका डी ऑफ वाई और ये डी ऑफ जेड। ठीक है, तो हम लोग को ये भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का ये इंटीग्रेशन ये जो हम लोग का है आई इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इस वाले इक्वेशंस में ही जो x है उसके बदले हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के हेल्प से। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जो लाइन इंटीग्रेशन है फ्रॉम किसी एक वेरिएबल में रख लेंगे, 0 से लेके 1 कोई भी एक वेरिएबल लेकर के, तो जिस भी वेरिएबल में रखेंगे लिमिट उसी का पुट करेंगे तो हम लोग को क्या है, टोटल लाइन का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हम लोग क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई एंड प्लस क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो y के बदले भी हम लोग x पुट कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, एंड z के बदले भी हम लोग पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा z का भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dx है ही हमारा यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ भी हम लोग को एक्स स्क्वायर है ही, यहाँ पे क्या करेंगे, z के बदले x हम लोग पुट कर लेंगे तो फिर से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और dy के बदले भी dx पुट कर लेंगे, ये dx बन जाएगा, एंड प्लस ये जो आपका y दिख रहा है ये भी आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस ये भी एक्स स्क्वायर है ही, और ये भी आपका dx हो जाएगा। तो यदि आप देखेंगे तो सभी वेरिएबल x में कन्वर्ट हो गया है ना, तो एक एक 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, 2 2 4 और 10 6, तो टोटल कितना हो गया 6x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, आपका जो x वाला वेरिएबल है दैट इज फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका 6 इंटू क्या बना, 6 इंटू ये हो जाएगा x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम 0 से लेके 1, इसको घटाएंगे तो 2, 2 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से जो है हम लोग जो लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। जब भी आपको लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये जो डिफरेंशियल लेंथ है, ये डिफरेंशियल लेंथ आपको कभी कभी डिफरेंशियल लेंथ और इस फॉर्मेट में नहीं दिया रहता है, तो वेक्टर फॉर्मेट में नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट के फॉर्म में दिया था, तो 3D में हम लोग को पता है कि 3D में 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन ज्वाइनिंग जो होगा 2 पॉइंट के बीच में उसका इक्वेशन ये होता है। इसी इक्वेशन के मदद से हम लोग किसी एक ही वेरिएबल में सभी और जो है सभी को कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, जिस भी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे जेड में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग को और भी क्लियर हो। तो लाइन ज्वाइनिंग जो है हम लोग 3 देख लिए हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो तीनों से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए जरा। चलिए एक और क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हम लोग के पास है, गिवन ए वेक्टर फील्ड एफ दिया हुआ है, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डीएल इवेल्युएटेड अलोंग ए सेगमेंट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 इज। आपका जो लाइन सेगमेंट है, सबसे पहले जो वेक्टर गिवन है दैट इज वेक्टर एफ इक्वल टू क्या गिवन है, दैट इज वाई स्क्वायर एक्स इंटू आई कैप एंड माइनस वाई जेड इंटू वाई जेड इंटू जे कैप एंड माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के कैप इन द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ये हो गया वेक्टर एफ, द लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डीएल, आप लोग को आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल हम लोग को फाइंड आउट करना है। लाइन इंटीग्रल इवेल्युएटेड अलोंग द सेगमेंट ऑन द, वो सेगमेंट कहाँ है, एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 टू 2 पे वो सेगमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो लाइन आपको कह रहा है निकालने के लिए वो कैसा है, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 2 के बीच जो सेगमेंट है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें
दो पॉइंट नहीं दे करके ये कह दिया है कि वो जो लाइन इंटीग्रल है इवेल्युएटेड अलोंग ए सेगमेंट, वो सेगमेंट ऑन द एक्स एक्सिस पे फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 से लेके एक्स इक्वल टू 2 तक। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में y का भी वैल्यू 0 होता है एंड z का भी वैल्यू 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो यदि आप यहाँ से d ऑफ y निकालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा और d ऑफ z निकालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 से लेके 2 तक केवल x में होगा, y में और z में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को इसको फाइंड आउट करेंगे लाइन इंटीग्रल i इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f के जगह हम लोग क्या दिख रहा है वेक्टर f और dl उनके बीच डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड प्लस माइनस ऑफ वाई जेड इंटू डी ऑफ वाई एंड प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ जेड। जो डिफरेंशियल लेंथ होता है ना, तो डिफरेंशियल लेंथ डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, तो उन्हीं के साथ इनको हम क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग को इसी को हम लोग क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो सभी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ y और z 0 0 है, तो इसमें यदि हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे y का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देखेंगे तो देखिए y यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ पे x है, तो x इंटू डी जेड, तो यहाँ पे डी जेड जो है ये वैल्यू क्या है 0, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा 0। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो आप लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये कैसे 0 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे x इक्वल टू 0, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ भी y 0 है, y 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और d ऑफ z इसमें x का वैल्यू 0 नहीं था है ना, लेकिन d ऑफ z 0 था, तो जिसके कारण ये पूरा क्या हो गया 0 आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा लाइन इंटीग्रल, ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो है इसमें एक दो और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और भी आपको आइडिया लगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में आपको या तो दो पॉइंट दे दिया रहेगा या फिर डिफरेंशियल लेंथ दिया रहेगा वेक्टर फॉर्मेट में, तो इसी दोनों में से कोई ना कोई कुछ दिया रहेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ दिया हुआ है, ठीक है, एंड अलोंग द पाथ फ्रॉम यहाँ 0 0 0 से लेके 1 पैरामेट्राइज्ड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्मेट में दिया हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक है, एंड पैरामेट्राइज्ड बाय टी टी स्क्वायर एंड टी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को निकालना है, जैसे ये एक्स वाई जेड, तो ये पैरामेट्राइज फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए आपका एक्स, ये वाई और ये जेड इस तरीका से दिया हुआ है उसी के पैरामेट्राइज फॉर्मेट में, और ये आपका 0 0 0 से लेके 1 1 1 के बीच दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ये जो आपका दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पाथ गिवन दिया हुआ है, ये जो कैसा है पैरामेट्रिक पाथ ऑफ द फॉर्म जो दिया हुआ है, पैरामेट्रिक पाथ ऑफ द फॉर्म, पैरामेट्रिक पाथ ऑफ द फॉर्म जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पैरामेट्रिक पाथ ऑफ द फॉर्म गिवन है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि x के जगह हम लोग को क्या यूज किया गया है t, एंड y के जगह क्या है t स्क्वायर, एंड z इक्वल टू क्या है t, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको d ऑफ x निकालेंगे, ये सीधा dt हो जाएगा, एंड dy निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी, एंड डी ऑफ जेड निकालेंगे ये भी आपका डी टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, अब हमारा जो फंक्शन है एफ का वैल्यू है, तो इसी से हम लोग लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। तो लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी एल, हम लोग यही फॉर्मूला जानते हैं, इसके आगे भी जानते हैं क्या, एफ की जगह हम लोग को दिया हुआ है फंक्शन, और डी एल जो डिफरेंशियल लेंथ होता है उनमें आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है उनके साथ डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5xz इंटू डी ऑफ एक्स एंड प्लस जो दूसरा है j के साथ दैट इज 3x स्क्वायर एंड प्लस 2y, एंड ये हो जाएगा डी ऑफ y एंड प्लस उसके बाद जो है दैट इज द एक्स स्क्वायर जेड इंटू डी ऑफ जेड, तो dx dy एंड dz ये पैरामेट्राइज फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले, तो किसी एक में सभी को कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे x के बदले हम लोग क्या रखेंगे t, तो x के बदले t हो गया, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे
सभी को टी में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्स के बदले में क्या पुट करेंगे टी, एंड जेड के बदले भी क्या पुट करेंगे इंटू टी, ठीक है, एंड डी ऑफ एक्स तो देखिए डी ऑफ एक्स के बदले हम लोग सीधा डी टी पुट करेंगे, एंड प्लस नेक्स्ट जो है आपका 3 और x के बदले हम लोग t, तो ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर एंड प्लस 2, और y के बदले हम लोग क्या करेंगे फिर t का स्क्वायर इंटू डी वाई, तो dy के बदले क्या है आपका 2t इंटू डी टी, ठीक है, एंड प्लस नेक्स्ट जो है आपका एक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर एंड z का मतलब t, तो इंटू टी, ठीक है, इंटू डी ऑफ जेड के बदले डी टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करना है इसको देखिए फिर फर्दर, यहाँ से 5t स्क्वायर हो जाएगा, ये 5t स्क्वायर और dt हो जाएगा, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 3 2 5 t स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2t इंटू डी टी, एंड प्लस ये हो जाएगा t के पावर क्यूब इंटू डी टी, ठीक है। तो इसको और फर्दर करेंगे सॉल्व, तो देखिए क्या आ रहा है आपका, ये तो स्क्वायर वाला है हाँ, तो ये 5t का स्क्वायर इंटू डी टी, एंड प्लस ये जो है आपका उसके आगे देखिए 5 दूना 10 टी के पावर क्यू इंटू डी टी, एंड ये टी क्यू, तो 10 और प्लस 11, तो क्या हो जाएगा आपका 11 टी क्यू डी टी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लिए सेपरेट, ये 5 दूना 10 टी का क्यूब और एक यहाँ पे है टी क्यूब, तो टोटल 11 है ना। तो इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आएगा आपका, अब टी में जो हम लोग कन्वर्ट किए हैं तो आपका कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे फ्रॉम 0 से लेके 1 तक ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका 5, जो आपका लिमिट बन जाएगा टी में, वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा टी में, फ्रॉम 0 से लेके 1 तक आपका टी में लिमिट बन जाएगा, ठीक है। आपका तीनों पॉइंट है एक्स में, वाई में एंड जेड में, तो आप 0 से लेके 1 तक इसे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे रखेंगे x इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेके, आप x में कन्वर्ट करना चाहते हैं y में, तो x इक्वल टू 0 से लेकर के जैसे 1 तक है ना, तो इस हिसाब से हमारा कन्वर्ट कर लेंगे, y में चाहे z में, जिसमें भी चाहे 0 से 1 0 से 1, ठीक है, क्योंकि जो लाइन पाथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसीलिए 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या बना 5t के पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, एंड प्लस 11t के पावर 4/4, ये भी हो जाएगा फ्रॉम 0 से 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, एंड 1 का क्यूब 1 माइनस 0, एंड प्लस 11/4 और फिर ये 1 माइनस 0, ये बन जाएगा आपके क्या 5/3 एंड प्लस 11/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये होगा 4 तिया 12, ठीक है, 4 पंचे 20 एंड प्लस 11 तिया 33, ये कितना बना 50, 53/12, तो 53/12 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा 53/12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लाइन इंटीग्रल आई इक्वल टू कितना आ गया 53/12। आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है, यहाँ पे पैरामीटराइज फॉर्मेट में दिया हुआ था, है ना, पैरामीटराइज टू एक्स वाई और जेड, तो इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। आपको अल्टीमेटली यही dx जो वेरिएबल है dy और dz, ये जो आपको 3 डिफरेंट दिख रहा है, इसको किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, चाहे तो 2 पॉइंट दिया रहे तब, चाहे वो लाइन के फॉर्मेट में हो, ठीक है, चाहे वो पैरामीटराइज फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में दिया रहेगा तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए जरा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड आर रियल एंड लेट सी बी द स्ट्रेट लाइन, यहाँ देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी दिया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ आई निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या पता चल रहा है, लाइन इंटीग्रल है, और लाइन जो स्ट्रेट लाइन है सेगमेंट वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम पॉइंट ए 0 to 1 से लेकर के पॉइंट बी जो कि 4 1 -1 है। तो आपको निकालना है क्या, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई का वैल्यू निकालना है, मतलब क्या निकालना है अल्टीमेटली लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल के लिए हम लोग को ये यहाँ पे जो है दिया ही हुआ है तोड़ करके, जैसे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी का मतलब यहाँ दिया हुआ है लेट सी बी द स्ट्रेट लाइन, ये जो आपका सी है स्ट्रेट लाइन है उसी के अलोंग निकालना है, तो ये है आपका 2z
इंटू डी ऑफ एक्स एन प्लस 2y इंटू डी ऑफ वाई एन प्लस 2x इंटू डी ऑफ जेड। ये पहले ही आपको दे दिया है, ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड ये पहले ही दे दिया है। हम लोग को पता है 2 पॉइंट है, तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो 2 पॉइंट लिखते हैं। देखिए पॉइंट ए आपका क्या क्या है, 0 है, 2 है, 1 है, एंड पॉइंट बी जो है आपका, एंड पॉइंट बी जो है आपका क्या है, वो पॉइंट बी जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4 1 एंड -1। तो इस 2 पॉइंट के क्रॉस जो लाइन ज्वाइनिंग हुआ 3D में, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, दैट इज x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, फिर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। इसको जो हम लोग फर्दर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4 इक्वल टू ये y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कितना बनेगा, माइनस ऑफ 1, एंड z माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2। ठीक है, अब किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मान के चलिए कि मैं x में ही कन्वर्ट करूंगा, तो y को भी आप x में कन्वर्ट कर लिए, z को भी। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दैट इज x/4 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1। एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार क्या करना है, x/4 को बराबर करना है z माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 के साथ। तो एक बार यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4y। तो ये आपका क्या बन जाएगा, -x/4 इक्वल टू y माइनस 2। यहाँ से y का वैल्यू आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस x/4, 2 माइनस x/4, y निकाल लिए। यहाँ से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। यदि आप dy का वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ 1/4 इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे -1/4 कॉन्स्टेंट आ गया, डी ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। यहाँ से z निकालेंगे हम लोग, तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, इधर आएगा तो -2 बनेगा -x/2। यहाँ से z इक्वल टू 1 को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस x/2 बन जाएगा। ये मैंने माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -x/2, और इस 1 को इधर करेंगे तो +1, तो 1 माइनस x/2 हो गया। और यहाँ से यदि हम लोग dz निकालेंगे तो क्या 0 -1/2 इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है, ये dz हम लोग को पता होना चाहिए, और यहाँ भी देखिए डी ऑफ वाई पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये y भी पता होना चाहिए और ये z भी पता होना चाहिए। तभी हम सभी को क्या करेंगे, सिंगल रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए i इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 z के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 माइनस x/2, ठीक है, 1 माइनस x/2 इंटू डी एक्स, और डी ऑफ एक्स तो डी ऑफ एक्स ही रहेगा, ठीक है, n प्लस 2। y के बदले क्या पुट करेंगे यहाँ से, दैट इज 2 माइनस x/4, 2 माइनस x/4 इंटू डी वाई, तो डी वाई के बदले -1/4 इंटू डी ऑफ एक्स, -1/4 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, n प्लस 2, और क्या है आपका x, एंड dz के बदले, तो dz के बदले -1/2 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है कि लिमिट जो है x वाला लेने हैं तो फ्रॉम 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, तो आपका लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेके 4 तक। अब ये सिंपल एक डिफरेंट इंटीग्रेशन की तरह होगी, जिसको आप लोग सिंपली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो सभी सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो है एक डिफरेंट इंटीग्रेशन बन गया, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 से, ये हो जाएगा 2 इंटू डी ऑफ एक्स, एंड माइनस 2 और 2 कट जाएगा तो -x इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे फिर करेंगे, देखिए 2, तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, -1/2, ठीक है। फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 तो माइनस डी ऑफ एक्स बन जाएगा, एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो है 8 बन जाएगा आपका, और x/8 इंटू डी ऑफ एक्स बन जाएगा, एंड प्लस, और यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -x इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो सभी जगह डी ऑफ एक्स कर लिए, तो आप सभी में इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, और सभी सारे टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे।
तो सभी टर्म्स को सेपरेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x² 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे माइनस ऑफ x हो जाएगा, एंड प्लस 1/8 x² 2 हो जाएगा, एंड प्लस अगेन माइनस, देन माइनस x² 2 हो जाएगा, ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 4 तक। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट 0 है, सारे टर्म्स 0 कर देगा, अपर लिमिट 4 है तो 4 ही पुट करेंगे, है ना, तो 4 दूना 2 इंटू 4 हो जाएगा, एंड माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16/2 हो गया, एंड प्लस अगेन माइनस, तो अगेन माइनस, तो -4 एंड प्लस 1/16 इंटू 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर एंड माइनस 4 चौक 16/2, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 16 कट जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा, 4 दूना 8, एक प्लस वाला एक माइनस वाला कट गया, ये कितना बना आपका -4 एंड प्लस 1 एंड अगेन -8, तो क्या बना आपका 8 4 12, -12 एंड प्लस 1, तो क्या बना आपका -11। तो इस क्वेश्चंस का जो इंटीग्रल वैल्यू आया, इंटीग्रल i इक्वल टू -11, ठीक है। तो इस तरीका से जो है जब भी आपको ये लाइन सेगमेंट या लाइन ज्वाइनिंग का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल जो 2 पॉइंट दिया रहता है उस 2 पॉइंट को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, और इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों टर्म्स को। तो जहाँ भी डी ऑफ एक्स था, यहाँ डी ऑफ वाई था और डी ऑफ जेड था, तो सभी को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया और फिर 0 से लेके 4। तो फार्मूला हर जगह यूज नहीं करना है, ठीक है, इसी तरीका से हम लोग को सोचना है जब भी क्वेश्चन मिलेगा लाइन इंटीग्रल का, तो ठीक है। चलिए, तो इसके बाद भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा लाइन इंटीग्रल का, फिर हम लोग जो है देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। जैसे एज शॉन इन द फिगर, अच्छा फिगर नहीं बनाया हुआ है, फिगर बना लेते हैं पहले। और इसमें फिगर दिया हुआ है सी इज द आर्क, सी कह रहा है आर्क फ्रॉम द पॉइंट यहाँ से लेके 3,0 टू द पॉइंट 0,3 ऑन द सर्कल x² + y² = 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें कि सेंटर आपका 0 0, रेडियस कितना है 3, एंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, आई दिया हुआ है, लेकिन वो जो आपका लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या है, वो आर्क ऑफ द सर्कल है और उसका जो है पॉइंट यहाँ पे है। तो आर्क ऑफ द सर्कल का मतलब ये जो है आपका आर्क ऑफ द सर्कल है जिसका रेडियस जो है आपका 3 है, तो ये जो आपका पॉइंट है ये 3,0 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है 3,0 टू द पॉइंट 0,3। यदि ये सेंटर 0,0 है तो इस इक्वेशन, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा x² + y² = यदि 9 है तो इसका यही हो जाएगा। और जो लाइन सेगमेंट कह रहा है, आर्क कह रहा है, तो ये आर्क कितना है 3, तो ये फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। लाइन कहाँ से कहाँ तक, ये जो आपको पॉइंट है 3,0 टू द पॉइंट 0,3, ठीक है। तो ये आपका फिगर बन गया, आर्क फ्रॉम द पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, ये जो आपका सर्किल है इसी पे, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। I = इंटीग्रेशन ऑफ y² एंड प्लस 2yx इंटू डी ऑफ एक्स एंड प्लस x² + 2xy इंटू डी ऑफ वाई, क्या होगा, ये चीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में कभी कभी जो है जैसे यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग को भी पता है कि पॉइंट से कैसे फाइंड आउट करना है, और एक जो है प्रोडक्ट रूल भी आप लोग यदि जानते हैं तो प्रोडक्ट रूल भी हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए कैसे प्रोडक्ट रूल से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, y² डी ऑफ एक्स एंड प्लस इसको क्या लिखेंगे 2y ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, मैंने ब्रैकेट को तोड़ लिए, ठीक है, x² इंटू डी ऑफ वाई एंड प्लस 2xy इंटू डी ऑफ वाई, ये लिख लिए। अब देखिए y² डी ऑफ एक्स और ये 2xy इंटू डी ऑफ वाई, इसको एक जगह रखिए, मान इस टर्म को और इस टर्म को एक जगह रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू डी ऑफ एक्स एंड प्लस
2xy इंटू डी ऑफ वाई, ठीक है। और इस दोनों को एक जगह रखिए, ये जो है आपका, इन दोनों को एक जगह रखिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2y(x) इंटू डी ऑफ एक्स एन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट रूल बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यदि आप y²x फॉर्मेट देखेंगे तो y² को एज ए कांस्टेंट रखिए तो उसका डिफरेंशिएशन dx एंड प्लस x को कांस्टेंट रखेंगे तो 2y इंटू डी ऑफ वाई। इसका मतलब ये जो है आपका, ये क्या है आपका डी ऑफ, मतलब ये जो है आपका डी ऑफ y²x, मतलब इसका जो है डिफरेंशिएशन है, आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोडक्ट रूप में इसको तोड़े हुए हैं, तो इसी का क्या है, ये डिफरेंशिएशन है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ भी देखेंगे तो ये किसका है, x² का इंटू वाई, तो ये जो है आपका x² वाई, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन है। x² y का डिफरेंशिएशन है, तो x² को यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट करें तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किए तो y का डी ऑफ वाई हो गया, एंड प्लस y को फिर बाहर रखे तो x² का 2x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ओवरऑल जो ये आपका बन रहा है दैट इज डी ऑफ क्या है, ये x² वाई एन प्लस y² x, ये है, इन्हीं का जो है ये डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में लिखा हुआ था। अब यहाँ से हम लोग को पता है कि डी ऑफ जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे डी ऑफ जेड होता है, इंटीग्रेट करते हैं जेड हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा x² वाई एन प्लस y² x, ठीक है। और लिमिट जो है आपका दिया हुआ है, लिमिट जो है आपका जो पॉइंट लेना है 3,0 से लेकर के कहाँ तक 0,3 तक। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में देखिए x जो है 0,0 है एंड y आपका 3 है, तो y से कोई मतलब क्योंकि 0 जब x है तो दोनों टर्म्स में x मौजूद है, 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में देखिए y 0 है, तब भी 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैसे किए, तो इस दोनों वैल्यू को अपर लिमिट वाला इस दोनों में रखेंगे तो x और y के बदले x 0 है तो यहाँ भी x यहाँ भी x है तो 0 हो जाएगा, माइनस y 0 है, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x इसमें 0 नहीं है लेकिन y 0 है तब भी 0 आ जाएगा। तो ये जो आपका पहचानना पड़ेगा ये किस फॉर्मेट में, यहाँ से जो डिफरेंशिएशन फॉर्मेट आ रहा था, ये जो आपका डिफरेंशिएशन फॉर्मेट आ रहा था, इन दोनों का ये जो है कंबाइंड फॉर्मेट है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसी को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो ये भी हम लोग इस तरीका से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल का बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया आप लोग, है ना। लाइन इंटीग्रल में इस तरीका से ही क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत आसान होता है, ठीक है, बस देखना है क्वेश्चन को, सोचना है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अभी देखिए